नमस्कार छात्रों, आशा है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे आपके 12वीं के कोर हिंदी में दिए हुए किताब आरोह भाग 2 का पाठ 3, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने। ये एक बहुत ही प्रासंगिक कविता है और इसके रचयिता हैं कुंवर नारायण जी। आपकी किताब आरोह भाग 2 में इनकी 2 कविताएं दी गई है। पहला है कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। और आज हम इस वीडियो में पहली कविता पे चर्चा करने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इस कविता को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। पहला भाग आपको कवि के बारे में बतलाता है, दूसरा भाग कविता के सारांश और भाव पे केंद्रित है, तीसरा भाग कविता को विस्तार से बतलाता है और चौथा और अंतिम भाग इस कविता का निष्कर्ष बतलाता है। तो आइए शुरू करते हैं पहला भाग से, जो कवि के बारे में है। कुंवर जी का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 को हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी शिक्षा हिंदी साहित्य में नहीं बल्कि इंग्लिश लिटरेचर में थी। कुंवर जी ने 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की। कुंवर जी ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतनपरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपको हर कठिन शब्द का मीनिंग इसके ब्रैकेट में इंग्लिश मीनिंग के साथ दिया गया है, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो जो भी शब्द का अर्थ आपको ना समझ में आए, आप स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इंग्लिश मीनिंग को देख के समझ सकते हैं। तो खैर, अब आइए इनकी व्यक्तिगत विशेषताएं से शुरू करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी है। उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसके सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते हैं, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रमम, प्रश्नकूलता उनकी कविता के 20 शब्द हैं। कुंवर जी नगरीय संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्तिगत तथा सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोडनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब आइए देखें इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है। काव्य संग्रह में इन्होंने लिखा है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। प्रबंध काव्य में है आत्मजयी। कहानी संग्रह में है आकारों के आसपास। इनकी समीक्षा है आज और आज से पहले और मेरे साक्षात्कार। इसके अलावा इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार आदि। अब आइए इस कविता का दूसरा भाग को देखें, जो कविता का सारांश और भाव पे केंद्रित है। यहाँ पे कुंवर नारायण की 2 कविताएं दी गई है, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। पहली कविता कविता के बहाने है, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है, लेकिन इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ पहली कविता के बहाने पे चर्चा करेंगे।
खैर, आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। अब आइए इस कविता का तीसरा भाग को देखते हैं, जो कविता को विस्तार से बतलाता है। तो पहले पंक्ति लेते हैं, जो इस तरह से है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कुंवर जी कहते हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देते हैं। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। अगला पंक्ति है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कुंवर जी कहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उनके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग, भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। अब आइए इस कविता का अंतिम पंक्ति को लेते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कुंवर जी इस अंतिम पंक्ति में कविता को बच्चों के खेल के समान माने हैं। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक एवं बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता है। तो इस तरह से इस कविता का सार अगर देखें तो यह 3 भागों में है। पहला भाग में कुंवर जी कविता की तुलना चिड़िया से की है और बताते हैं चिड़िया का दायरा सीमित है पर कविता का नहीं। दूसरे भाग में कुंवर जी एक कविता की तुलना फूलों से की है और कहते हैं कि एक फूल का सौंदर्य और खुशबू कुछ ही समय के लिए होती है, लेकिन एक कवि की रचना वर्षों चलती रहती है।
तीसरा और आखिरी भाग में कुंवर जी एक कविता की तुलना बच्चे से किए हैं और दोनों में समानता बताया है। आशा है कि इस सरल व्याख्या से आप कुंवर जी का इस कविता के पीछे का उद्देश्य, जो एक कविता की तुलना चिड़िया, फूल और बच्चे से करके समझाने की कोशिश किए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम कुंवर जी की दूसरी कविता बात सीधी थी पर पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।